हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर। तो 22 सितंबर को जितना भी करंट अफेयर बनता है हम उसको लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। यानी अभी हाल ही में दुनिया भर में हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। यह सभी राष्ट्रों और सभी लोगों के बीच शांति के आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में की गई थी। इस दिन को मनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र शांति घंटी बजाई जाती है। और 2022 का थीम है इसका जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें। यह इसका थीम है। अगला पॉइंट है विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर। अभी हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम रूप है। यह एक मानसिक रोग है जिसके परिणामस्वरूप स्मृति और याददाश्त कम हो जाती है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जो स्मृति हानि स्मृति में परिवर्तित और अनिश्चित व्यवहार का कारण बनता है और शरीर अपने कार्यों को करने में अक्षम हो जाता है। विश्व अल्जाइमर माह 2022 की थीम है नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर है। अगला पॉइंट है धर्मेंद्र प्रधान स्केल ऐप लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 सितंबर 2022 को स्केल ऐप लॉन्च किया। स्केल का फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। यह चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। इसे लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल द्वारा विकसित किया गया है। लेदर क्राफ्ट में रुचि रखने वाले सभी आयु वर्ग के लोग इस ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एल्विस अली नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने। तो असम के तैराक एल्विस अली हजारिका नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले पहले असमिया बने। वह नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज तैराक भी बन गए हैं। नॉर्थ चैनल उत्तर पूर्वी उत्तरी आयरलैंड और दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच स्थित एक जलडमरू मध्य है। यह आइल ऑफ मैन के उत्तरी हिस्से से शुरू होकर उत्तर पश्चिमी में अटलांटिक महासागर तक जाता है। अगला पॉइंट है मणिपुर मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का किया फैसला। तो अभी 20 सितंबर 2022 को मणिपुर मंत्रिमंडल ने राज्य में शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के विशेषज्ञों को इस बात पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि राज्य में शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाली शराब कैसी बनाई जाए। राज्य सरकार को शराब के निर्यात पर करीब 600 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री इस समय एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल ला गणेशन हैं। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र राज्य पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हर साल महाराष्ट्र पुलिस को कुल 20 दिनों की आकस्मिक छुट्टी देने का फैसला किया है। अभी तक 12 आकस्मिक छुट्टियां दी जाती थीं। 1,65,000
740 पुलिसकर्मियों के साथ महाराष्ट्र में सर्वाधिक पुलिस बल हैं, जो देश के कुल सिविल पुलिस का 13.5% हिस्सा है। देश के सबसे बड़े पुलिस डिवीजन में राज्य में लगभग 36 जिला पुलिस यूनिट हैं। अगला पॉइंट है, श्रीनगर में खुला कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स। तो अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 20 सितंबर 2022 को श्रीनगर के सोनवार इलाके में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 3 दशक के अंतराल के बाद कश्मीर में सिनेमा हॉल वापस लौट आए हैं। आईनॉक्स द्वारा डिजाइन किए गए मल्टीप्लेक्स में 3 मूवी थिएटर हैं, जिनकी कुल क्षमता 520 सीटों की है, जो 31 दिसंबर 1990 को आतंकवाद के प्रसार के बीच कश्मीर घाटी के सभी सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे। अगला पॉइंट है, हीरो मोटोकॉर्प ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापना के लिए HPCL के साथ समझौता किया। तो अभी हीरो मोटोकॉर्प ने देश में इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के साथ समझौता किया। इस पहल के तहत दोनों कंपनियां पहले HPCL के स्टेशनों के मौजूदा नेटवर्क पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेंगी। देश में बिकने वाले 60% से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन 2 व्हीलर हैं। हीरो मोटोकॉर्प के CEO पवन मुंजाला हैं। अगला पॉइंट है, इसरो हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया। तो अभी हाल ही में इसरो ने एक हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है। 20 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 30 kN हाइब्रिड मोटर का परीक्षण किया गया, जो स्केलेबल और स्टैकेबल है। परीक्षण को इसरो के तरल प्ररोधन प्रणाली केंद्र द्वारा समर्थित किया गया। मोटर में हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अगला पॉइंट है, गुजराती फिल्म छेल्लो सौ को 2023 ऑस्कर के लिए चुना गया। तो अभी हाल ही में गुजराती फिल्म छेल्लो सौ को 95 अकादमिक पुरस्कार 2023 ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इस फिल्म का नाम अंग्रेजी में लास्ट फिल्म शो है और इसका निर्देशन पान नलिन ने किया है। इसने SS राजामौली की पीरियड ड्रामा RRR और राजनीतिक ड्रामा द कश्मीर फाइल्स को मात दी है। 2021 में विनोद राज PS द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म कुजंगल ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। अगला पॉइंट है, SECI 20 सितंबर को मनाया 11वां स्थापना दिवस। तो अभी हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 11वां स्थापना दिवस समारोह 20 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया। SECI नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है, जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया है। यह सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगला पॉइंट है, ICC क्रिकेट खेल नियमों में बदलाव की घोषणा।
तो 20 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने सौरव गांगुली की अगुवाई वाली पुरुष क्रिकेट समिति की सिफारिशों की पुष्टि के बाद खेल के नियमों में कई बदलावों की घोषणा की गई। जैसे अब माकड़ को अनुचित खेल नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे रन आउट कहा जाएगा, और लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध अब अस्थायी होगा और खिलाड़ियों को गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा बदलाव यह है कि कैच आउट होने पर नई बल्लेबाजी, अगर कोई बल्लेबाज कैच आउट होता है तो आने वाला नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक लेगा। साथ ही नए आने वाले बल्लेबाज को पिच पर पहुंचने के 2 मिनट के भीतर गेंद का सामना करने के लिए तैयार होना होगा, जबकि T20 क्रिकेट के लिए 90 सेकंड का नियम अपरिवर्तित रहेगा। यह परिवर्तन 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश नेपाल को हराकर जीता पहला SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब। तो 19 सितंबर 2022 को काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में बांग्लादेश ने अपना पहला SAFF महिला चैंपियनशिप खिताब जीता। बांग्लादेश ने फाइनल में मेजबान नेपाल को 3-1 से हराया। बांग्लादेश की कप्तान सबीना खातून 5 मैचों में 8 गोल के साथ टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोर पर रहीं। यह टूर्नामेंट का छठा संस्करण था जो नेपाल के काठमांडू में 6 से 19 सितंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है, लोकप्रिय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन। तो अभी हाल ही में राजू श्रीवास्तव का 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया और इनका जन्म 1963 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2022 को 21 सितंबर 2022 को हो गई। राजू श्रीवास्तव ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, द कपिल शर्मा शो, शक्तिमान और अन्य कार्यक्रमों का हिस्सा थे। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों जैसे मैंने प्यार किया, तेजाब, बाजीगर आदि में अभिनय का काम भी किया। उन्होंने हाल ही में इंडिया लाफ्टर चैंपियनशिप में स्पेशल गेस्ट के रूप में कार्य किया था। अगला पॉइंट है, सोवियत अंतरिक्ष यात्री वालेरी पालाकोव का निधन। तो अभी हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड रखने वाले वालेरी पालाकोव का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अंतरिक्ष में 437 दिनों का वालेरी पालाकोव का रिकॉर्ड 8 जनवरी 1994 को शुरू हुआ था। सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन मिर पर सवार रहते हुए उन्होंने 22 मार्च 1995 को पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले 7000 से अधिक बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी। उन्होंने एक चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षण लिया और बाहरी अंतरिक्ष में विस्तारित अवधि का सामना करने के लिए मानव शरीर की क्षमता का प्रदर्शन किया। इससे पहले पालाकोव ने 1988-89 में हुए एक मिशन पर 288 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। यह अंतरिक्ष में उनका पहला मिशन था। वह 8 महीने बाद वर्ष 1989 में पृथ्वी पर लौटे। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।